अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इल्म है, पहले से मालूम है कि हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 5 यानी सबक नंबर 5, और जिसका नाम है हस्सी आमाल इदराक और तवज्जो। हमने अब सबसे पहले पढ़ा था हस्सी आमाल यानी तहस्सुस। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या है पहले पढ़ लिया था। तहस्सुस कहते हैं किसी चीज को महसूस करना, और इस हिंदी में बात करें, हिंदी में कहते हैं इसको संवेदना। यानी जो भी आपके जो हस्सी आज़ा हैं, यानी जिसको हवास से खमसा कहते हैं, वो आपके क्या है, 5 है, जिनके जरिए हमें मालूमात हासिल होती है और वो मालूमात हमारे जहन तक पहुंचती है। उसी को क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं, तहस्सुस कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी, जब ये मालूमात इस हवास से खमसा के जरिए, इन हस्सी आज़ा के जरिए हमारे जहन तक, हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, तो कोई ना कोई एक तस्वीर बनती है, उसकी एक क्या है, एक प्रत्यक्षीकरण उसका बनता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम इदराक। उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं इदराक, जिसके बारे में हमने तफसील से पढ़ लिया था। आज जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है, आज जो हमारा लास्ट मौजू है इसी लेसन में, इसी सबक में, वो है हमारा तवज्जो। जाहिर सी बात है, तवज्जो लफ्ज ये हर बार आपने काफी बार सुना भी होगा, और आपके क्लास में उस्ताद इस बात को बोलते भी हैं, घर पे वालिदैन भी बोलते हैं कि बच्चों इस चीज पर आपको बहुत तवज्जो देनी है। किसी भी बात के लिए तो कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप इस चीज पे ज्यादा तवज्जो दो, इस काम पे ज्यादा तवज्जो दो। तो वही चीज है ये भी, तवज्जो यानी ध्यान। तवज्जो का अर्थ क्या है, ध्यान। यानी किसी भी बात पर, किसी भी काम पर, किसी भी फ़ैल पर क्या है, गहराई से उसके क्या है, उसको समझना, उस पर ध्यान देना। अब माहिर नफ्सियात ने या फिर नफ्सियात में हम तवज्जो के बारे में क्या ख्यालात पेश किए हैं, उसके बारे में आज इस सबक में क्या करेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी करते हैं तवज्जो की। माहिर नफ्सियात ने एक मिसाल दी है कि आप जैसे क्या है, एक दर्जे में आप बच्चे बहुत से पढ़ते रहते हैं, और अचानक बाहर से क्या आती है, एक वॉइस आती है, एक शोर आता है, तो आपका ध्यान, आपका जो जहन है, एकदम क्या है, उसकी तरफ चला जाता है। यही क्या है बच्चों, यही तवज्जो है। मिसाल तौर पे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, और अचानक आपके क्या है, फोन आ जाता है, तो आप गाड़ी चलाते चलाते आप फोन उठाते हैं और बात करते रहते हैं, तो आपका ध्यान किसकी तरफ होता है, आपका ध्यान फोन पे बातें करने की तरफ होता है। लेकिन कुछ हद तक ये क्या है, ये आपके लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे तवज्जो के बारे में, इस पूरे जो सबक है आज इसी पे अपना है। तवज्जो क्या है, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कार चलाने के साथ साथ मोबाइल फोन पर बात करने से हो सकता है कार चलाने पर पूरी तवज्जो ना रहे। जाहिर सी बात है, जब पहले कार चला रहे थे तब आपका तवज्जो, तब आपका ध्यान कहाँ पे था, कार चलाने पे। जैसे ही आपकी फोन की घंटी बजी, आपने फोन पे बात करना शुरू कर दिया, तो आपकी तवज्जो कहाँ पे चली गई, आपके फोन पे चली गई। ये सारी इसमें ये बात है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं और ऊंची आवाज में पड़ोस से क्या है, गाने बजाने की आवाज आ रही, तो मुमकिन है पढ़ने में आपकी तवज्जो बट जाएगी, या फिर क्या है, हट जाएगी। जाहिर सी बात है, ये अक्सर करके हमारे साथ होता है, जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई भी अचानक से कोई शोर आते हैं, कोई आवाज आती है बाहर से, तो पढ़ाई की जगह हमारा ध्यान, हमारा जहन किसकी तरफ चला जाता है, उस शोर की तरफ, उस आवाज की तरफ चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम तवज्जो कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। बटी या हटी हुई तवज्जो से उस वक्त हादसा हो सकता है जब ड्राइविंग के साथ लोग क्या है, कोई और काम भी कर रहे हो। जाहिर सी बात है, ये कि अक्सर करके आपने सुना होगा, जो कोई हादसा होता है ड्राइवर के साथ या गाड़ी चलाने वाले के साथ, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि या तो उसका क्या है, ध्यान भटक जाता है, या फिर वो गाड़ी चलाते चलाते क्या है, फोन पे बात करने लग जाते हैं, और उसका ध्यान फोन की तरफ हो जाता है, और वो गाड़ी की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता, जिससे क्या एक्सीडेंट या फिर हादसा हो जाता है। आगे क्या अगर इंतखाबी तवज्जो, इंतखाबी यानी जो चुनी हुई। ठीक है, इंतखाबी तवज्जो एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी मखसूस आने वाले हस्सी पैगाम, हस्सी पैगाम यानी संवेदी सूचना। ठीक है, हस्सी पैगाम का मतलब है संवेदी सूचना, यानी अचानक जैसे आप क्या है, कोई अमल कर रहे हैं, और अचानक क्या है, आपके जो एकदम पे आपको पैगाम सूचना मिलती है, फिर कोई आवाज आती है, यानी हस्सी पैगाम, हस्सी सूचना को तरजीह देते हैं। यानी कहने का मतलब है, कोई आप अमल कर रहे हैं और अचानक क्या है, कोई जैसे हवा से खमसा है अपने, इनसे कोई भी चीज टच हो जाती है, कोई भी चीज कोई आवाज आती है, तो तुरंत हमारा ध्यान क्या है, उसकी तरफ चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इंतखाबी तवज्जो कहता है। तवज्जो के मोटे तौर पर 3 मुमकिन अमल है। कितने हैं भाई, जो जो हमारी तवज्जो है, जो हमारा ध्यान है, इसके मुमकिन 3 अमल है। वो कौन कौन से? पहला है आपका किसी हस्सी फिल्टर के तौर पर। यानी जाहिर सी बात है, जो तवज्जो की है वो 3 किस्में होती है। सबसे पहली बात करें हम, क्या है, सबसे पहली है आपकी हस्सी फिल्टर के तौर पर। यानी जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई फैल कर रहे हैं, हल्का सा आपका क्या है, ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा ही ध्यान उसी तरफ चल जाएगा,
तो ये जो हल्का सा जो आपका ध्यान गया, ये क्या है, किसी हंसी, ये क्या है, फिल्टर का हंसी, इसको कहते हैं हंसी फिल्टर। उसके बाद जवाबी इंतखाब, ये क्या है, ये कौन सी तवज्जो है, जैसा आप कोई अमल कर रहे हैं, आपको किसी ने आवाज दी तो जाहिर सी बात है आप उसका क्या देंगे, जवाब देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आप जवाबी इंतखाब। तो आप उसकी तरफ ध्यान देकर, उस बात की तरफ ध्यान देकर उसका आप क्या देंगे, जवाब देंगे। उसके बाद है शोर के दरवाजे के तौर पर, यानी जैसा आप पढ़ रहे हैं, आपने किताब पढ़ रहे हैं या कमरे में बैठे हैं, अचानक क्या एक शोर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। आगे बात करेंगे, जो हमारा ध्यान है, जो तवज्जो है, इसको तायीन करने वाले जो तायीन कुदा है वो कौन से है, कुनिंदा है, यानी जो कारक है, यानी कहने का मतलब है जो आपके ध्यान को प्रभावित करते हैं, जो आपके ध्यान को असर डालते हैं, वो कौन कौन सी चीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज है आपकी वो तबीई अवामिल, कौन सी है, तबीई अवामिल, इसको कहते हैं जो चीजें आपको जाहिरी तौर पर दिख रही है, हिंदी में बात करें इसको कहते हैं भौतिक कारक। और भौतिक का अर्थ बच्चों यही होता है जो आपके नजरों के सामने जो चीजें हैं वो किस में आती है, भौतिक में आती है, ठीक है, जो आपको दिखाई देती है। भौतिक कारक यानी जो आपका ध्यान है उसको जो प्रभावित करती है, जो उस पर असर डालती है, उसमें पहली चीज क्या है आपकी, वो आपकी तबी अवामिल है। कौन सी है, तबी अवामिल। अब इसका मतलब क्या है, मिसाल तौर पर आप रोजमर्रा ये चीजें देखते हैं, रोजाना नई नई क्या आती है, जो चीजें हैं खाने की चीजें, उनमें नए नए प्रोडक्ट है, उसकी नई नई तस्वीरें, मतलब आप जो भी चीज देखेंगे वो चीजें आपको आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए नई नई क्या लाते हैं, इश्तिहारात लाते हैं या फिर नई नई प्रिंटिंग लाते हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी भौतिक कारक। जैसे मिसाल तौर पे कोई नई दुकान खुली है तो उसमें अलग से पोस्टर लगेंगे, या कोई नई चीज आई है तो उसमें देखो आप 5 रुपए की अगर चीज भी लेंगे तो उसमें भी ऐसा प्रिंटिंग देंगे, ऐसी छपावट देंगे, जो बच्चे ऑटोमेटिक उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जो नई नई चीजें बनाती है, जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे क्या लाती है, इश्तिहारात लाती है, ऐसी ऐसी चमकदार चीजें लाती है, चाहे उनके जो चीजें हैं वो क्या है, फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन उसकी चमक धमक ऐसी होती है कि लोग बाग उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पहला हो गया आपका तबी अवामिल। क्या करें, अगर दीगर सब बातें मसावी हैं तो तबी अवामिल जैसे तकरार, तखालुफ, शक्ल, जसामत और चमक हमारी तवज्जो पर क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं, यानी हमारी ध्यान को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, हमारी तवज्जो पर असर डालते हैं, प्रभावित करते हैं। एक अच्छी पैकिंग या चमकदार रोशनी में, अभी बात कर रहा था आपको, आप अधिकतर जो चीजें मिलेंगी वो अच्छी पैकिंग में और अच्छी चमकदार उसमें मिलेंगी, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, यानी तवज्जो दिलाए। रोशनी हमको अपनी तरफ क्या करती है, मुतवज्जा करती है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी क्या है, मसनूआत की पैकिंग को दिलकश बनाने पर बहुत पैसे खर्च करती है, चाहे उसमें क्या है, चीजें कम हो या चाहे इतनी फायदेमंद ना हो, लेकिन उसकी पैकिंग ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक उसको देखने के बाद ऐसा लगता है भाई इस चीज को हम खरीद ले। इस तरह जो इश्तिहारा जो आपको जो छपते हैं, पोस्टर वगैरह, बाकायदगी के साथ अखबारात और क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाये होते हैं, यानी छपते हैं, वो गैर इश्तिहारी मसनूआत के मुकाबले सार्फिन की तवज्जो आसानी से अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी जो हमारी जो तवज्जो है, जो ध्यान है, उसको प्रभावित करने वाली, उस पर असर डालने वाली चीज कौन सी है, तो पहली है तबी अवामिल। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज कौन सी है, दूसरी चीज आपकी मुहर्रिकात और तवज्जो। क्या है भाई, मुहर्रिकात, मुहर्रिकात और तवज्जो, इसको क्या, मुहर्रिकात क्या होती है, ये होती है प्रेरक। क्या होती है बच्चों, प्रेरक। प्रेरक का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती है आपके खुद के अंदर जो आपको उसकी तरफ आकर्षित करती है। मिसाल तौर पर आपको क्या है, भूख लग रही है, तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान किसकी तरफ रहेगा, ज्यादातर खाने की तरफ रहेगा, या फिर ऐसे अल्फाज जो खाने के रिलेटेड हो, उससे मुतालिक हो। जैसे आपको मिसाल तौर पर प्यास लग रही है, तो जाहिर सी बात है आपका ज्यादातर, चाहे काम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान किसकी तरफ भी रहेगा, पानी की तरफ भी रहेगा। तो वो ये आते हैं मुहर्रिकात, यानी जो खुद अपने आपके जिस्म को, आपके शरीर, आपके बदन को क्या करती है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाती है, यानी ध्यान दिलाती है। जैसे हमारे इदराक की सूरत क्या है, सूरत गिरी में मुहर्रिकात को बड़ा हाथ है, यानी जो हमारी तवज्जो है, इसमें सबसे जो इदराक है, जो हमारे प्रत्यक्षीकरण है, इसमें जो सबसे बड़ा जो बड़ा हाथ है वो किसका है, मुहर्रिकात का। किसका है बच्चों, मुहर्रिकात का। मसलन अगर आप भूखे हैं तो गिजाओं यानी खाने की चीजों से मुतालिक बातें या अल्फाज, उन बातों या अल्फाज के मुकाबले जो गिजाओं से मुतालिक नहीं है, आपकी तवज्जो अपनी तरफ क्या करता है, मुनातिफ करेंगे। यानी ज्यादातर अगर आपको क्या है, भूखे हैं यानी भूख लग रही है, तो जाहिर सी बात आपका ध्यान किसकी तरफ रहेगा, ज्यादा खाने वाली चीजों या खाने वाले अल्फाजों की तरफ रहेगा। ठीक है, आपकी तवज्जो अपनी तरफ मुनातिफ करेंगे। क्या करें, इश्तिहार देने वाले और प्रोपोगेंडा करने वाले लोग, ये कंपनियां दो मुहर्रिकों का बड़ा फायदा उठाते हैं।
जो हमारे समाज में बहुत आम है। वो कौन कौन सी चीजें? दो, एक तो है एक तशवीश और दूसरा जिन्स। बहुत सी मसनुआत जैसे टूथपेस्ट, ठीक है, खाने पीने की अशिया, हत्ता के गाड़ियों के बारे में भी कंपनियां सार्फिन के सेहत मुतालिक क्या करती है? तशवीश को खूब उजागर करती है। यानी जैसे जितनी भी आपकी चीजें, जैसे टूथपेस्ट है, खाने की चीजें, ये सब ऐसी होती है जो अपने आपको क्या करती है? मुतवज्जो करती है, यानी आपके ध्यान को आकर्षित करती है। इसके अलावा फैशन और खूबसूरती से मुतालिक मसनूआत भी अपने क्या है, भी अपने अंदर बड़ी कशिश रखती है। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फैशन, हर आदमी दूसरे इंसान को देख करके, अगर आज किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे फैशन वाले, तो जाहिर सी बात है हर इंसान का ध्यान किसकी तरफ जाएगा? उसकी तरफ जाएगा। भाई कहाँ से लाया, कैसे कपड़े, कितने का है। आजकल फोन देख लो, अगर फोन को देखेंगे तो ऐसा लगे भाई कहाँ से लाया, कितने का। यानी हर वो चीज क्या है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है, तवज्जो करती है, तो वो आपके ध्यान को क्या करती है? अपनी ओर प्रभावित करती है, असर डालती है। और खूबसूरती से मुतालिक मसनूआत भी अपने अंदर बड़ी कशिश रखती है। सियासी जमात है, यानी जो राजनीतिक जो काम कर रहे हैं, जो राजनेता है, नेता, वो ऐसी स्पीच देते हैं, ऐसी तकरीर करते हैं जिससे लोग क्या है, उनकी तरफ क्या हो जाते हैं? मुतवज्जा हो जाते हैं। क्या करें, सियासी जमातें भी ये चाहती हैं कि उनकी आवाज को आवाम सुने। जाहिर सी बात है, नेता लोग क्या करते हैं? भाषण ही तो देते हैं, यानी तकरीर ही तो करते हैं, जिससे लोग उनकी तरफ क्या हो जाते हैं? मुतवज्जा हो जाते हैं। इसलिए वो ऐसी अपील करेंगे कि फायदे हासिल करते हैं जिनसे लोगों की क्या होती है? तशवीश बढ़ती है। ठीक है, तो हमने अभी बात की है, ये दो चीजों के बारे में बात की है। जो तवज्जो है, वो तवज्जो दो चीजों से क्या होती है? प्रभावित होती है, असर डालती है। पहले हमने बात की थी आपकी तबी अमाविल, ठीक है, और दूसरे हमने बात की थी मुहर्रिकात और तवज्जो। ठीक है, अब इससे मुतालिक ये आपके सवाल हैं, इनको आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये इम्तिहान के लिए आपके क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला सवाल है तवज्जो की तसव्वुर की वजाहत कीजिए, अभी हमने पढ़ा था तसव्वुर की वजाहत। ठीक है, दूसरा है तवज्जो के मुख्तलिफ ताइन कुरिंदा गान की निशानदेही कीजिए, यानी दो है, हमने आपको बताया था। पहला क्या है? तबवी अवामिल, क्या है? तबवी अवामिल। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मुहर्रिका। दूसरा क्या पढ़ा था? मुहर्रिका। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है मावराए हस्सी इदराक। अगला क्या है? मावराए हस्सी इदराक। मावराए हस्सी इदराक चीजों या वाकयात को ऐसे अंदाजे तरीकों से इदराक करने की सलाहियत है जिनकी तस्वीर जानी पहचानी हस्सी सलाहियत से नहीं की जा सकती। मावराती नफ्सियात मावराई हस्सी इदराक के मज़ाहिर का मुताला है जो वाकयात तस्लीम शुदा साइंटिफिक उसूलों के दायरे कार से बाहर मालूम होते हैं, उन्हें साई मुजाहिर कहा जाता है। मावराए हंसी इदराक की एक मिसाल ये हो सकती है कि किसी शख्स को अपने क्या है? वजदान की बुनियाद पर ये एहसास हो जाए कि फला शहर में मेरा फला भाई क्या है? तबीयत ठीक नहीं। ये भी क्या है? आपको एक तरह से एक मालूमात हासिल होती है और एकदम आपके क्या है? उसकी तरफ आपको ध्यान दिलाती है। मिसाल तौर पर आपको पता चल जाए कि वो फला जगह मेरा क्या है? भाई या मेरा दोस्त बीमार है, तो आपकी तवज्जो तुरंत कहाँ चली जाती है? उसकी तरफ चली जाती है। एक और मिसाल ये भी हो सकती है, क्या करें, एक और मिसाल ये भी हो सकती है कि आपको ये एहसास हो जाए कि आपके शहर में जलजला आने वाला। ये भी क्या है? एक तवज्जो की बात है। आगे है बसीरत। इनमें से कौन कौन सी चीज है जो आपको क्या है? मावराए हस्सी इदराक से मुतालिक है। पहला है बसीरत। इसको समझ लीजिए आप, बसीरत क्या है? ये वाकयात की ऐसे तरीकों से इदराक करने या मालूमात फराहम करने की सलाहियत है जो फासले अवाम मवाने से गैर मुतासिर मालूम होते हैं। गैर मुतासिर मालूम होते हैं। दूर इदराक की या किसी दूसरे शख्स के ख्यालात का इदराक लेने या किसी शख्स के जहन को पढ़ लेने की सलाहियत है। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्या कह रहे हैं, ये समझो आप। यानी जो बसीरत है, बसीरत का मायने क्या है? बसीरत के मायने हो गए, इसको बोलते हैं हिंदी में चक्षु साक्षी। चक्षु साक्षी, ठीक है। यानी आपके क्या है, आप अपने जहन से, आप अपने दिमाग से दूसरे इंसानों के जहन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या करें, यानी शख्स के किसी दूसरे शख्स के ख्यालात का इदराक, यानी प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, यानी उसको देखना, दूसरे इंसान के ख्यालात को देखना है, किसी शख्स के जहन को पढ़ लेने की सलाहियत है। इसको क्या कहते हैं? बसीरत। यानी आप क्या है, जो माहिर नफ्सियात है वो क्या कर लेते हैं? किसी दूसरे इंसान के जहन को पढ़ लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बसीरत कहते हैं। ठीक है,
दूसरा है कबली वकूफ। इसमें क्या होता है? कबली वकूफ इसमें क्या होता है? मुस्तकबिल में रोनुमा यानी जाहिर होने वाली, रोनुमा यानी जाहिर होने वाली वाकयात का ठीक 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 तौर पर क्या कर लेते हैं? इदराक कर लेने या उनकी पेशन गोई करने की सलाहियत। यानी कबूली वकूफ क्या है? यानी आप इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व ज्ञान, ठीक है, या पूर्व अनुमान या पूर्व ज्ञान। यानी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पहले से यानी मुस्तकबिल के बारे में जान लेते हैं या मुस्तकबिल के बारे में बता देते हैं, इसी को कहते हैं कबली वकूफ। यानी मुस्तकबिल में जाहिर होने वाले वाकयात का ठीक ठीक तौर पर इदराक कर लेना, उसको देखना, उनको और उनकी पेशन गोई करने की सलाहियत होती है, वो किसमें होती है? कबली वकूफ में होती है। उसके बाद है नफ्सी हरकत। इसमें क्या होता है? नफ्सी हरकत में क्या है? नफ्सी हरकत में ऐसा होता है कि जो बेजान चीजें हैं उनको भी क्या कर लेना, उनको अपना काबू में कर लेना। क्या करें? अपनी कुव्वत इरादी से बेजान चीजों पर असर अंदाज होने की सलाहियत, वो क्या कहलाती है? नफ्सी हरकत कहलाती है। क्या कहलाती है? नफ्सी हरकत कहलाती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी कुव्वतों यानी अपनी ताकत को मरकूज करके और उनको छुए बगैर अपनी जगह से क्या कर देते हैं? हिला देते हैं। यानी कहने का मतलब ये, आपने सुना होगा, वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है या फिर क्या है, साइंटिफिक है या साइकोलॉजिस्ट है, वो अब आपके दिमाग को क्या कर लेता है? खुद पढ़ लेता है। तो उनकी 3 किस्में बताई गई है। कितनी किस्में बताई गई है? एक बार मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ। उनकी कितनी किस्में बताई गई है? 3 किस्में। पहली है बसीरत। बसीरत का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे शख्स के, किसी दूसरे इंसान के जहन को क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी चीज क्या थी? कबली वकूफ। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज थी कबली वकूफ। इसके मायने क्या है? यानी आप मुस्तकबिल में यानी आने वाले वक्त में पहले ही किसी चीज को क्या है? जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज के बारे में हमने पढ़ा था, नफ्सी हरकत। नफ्सी हरकत क्या है? यानी जो बेजान चीजें हैं उनको भी क्या कर लेना, आप अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से काबू में कर लेना। यानी वो बेजान चीजों को भी क्या कर देते हैं? बहुत से लोग उनको हिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करें? माहिर नफ्सियात की थोड़ी सी तादाद मावराए हस्सी और इदराक में पक्का यकीन रखती है, लेकिन अक्सरियत की रुझान इस तरफ नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये, कुछ ही तादाद में जो माहिर नफ्सियात है इन चीजों को कबूल करते हैं, लेकिन ज्यादातर इन बातों को कबूल नहीं करते कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान के जहन को पढ़ लेता है, पहले से ही फ्यूचर की आने वाली बातों को क्या कर लेता है? ठीक ठाक तरीके से बता देता है, या फिर बेजान चीजों पर भी अपनी कुव्वतों से काबू पा लेता है। कुछ माहिर नफ्सियात हैं जो इनको क्या है, इनके बारे में इनको मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको नहीं मानते। आगे बात करेंगे, जो ये क्या हमने पढ़ा है, हस्सी आमाल, और क्या पढ़ा? इदराक और तवज्जो। इनको रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात करें कि रोजमर्रा की जिंदगी में इदराक के इतलाक यानी जो आपका प्रत्यक्षीकरण है, उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जब हम तहस्सुस, तहस्सुस यानी हमने बात कही थी पहले ही, तहस्सुस का मायने क्या है? महसूस करना, ठीक है। महसूस यानी संवेदना, यानी कोई भी मालूमात जो आपको हवा से खमसा के जरिए क्या होती है? हासिल होती है। इदराक यानी प्रत्यक्षीकरण, यानी देखना। क्या है इदराक? यानी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इदराक यानी प्रत्यक्षीकरण। और तवज्जो का भी हमने आपसे बात की है, तवज्जो माने ध्यान। क्या करें? रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जब हम तहस्सुस, इदराक और तवज्जो के अमाल की मालूमात को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा बताए? आपको बताया ऐनी शाहिद। ऐनी शाहिद का मायने है गवाह। क्या है? गवाह। अब इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे। आपने अक्सर करके देखा होगा, जो अदालतें लगती हैं, वकालत का काम होता है, उसमें आपको क्या है, कोई जुर्म हो गया तो जाहिर सी बात है जो जज होता है वो उसको कंप्लीट, उस पर केस कब चलाता है या फिर उसको सजा कब सुनाता है? जब उसका कोई ना कोई जुर्म का गवाह मिल जाए। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि इंसान कटहरे में खड़ा है, फिर उसका एक गवाह बुलाया जाता है। अगर वो गवाह उसकी गवाही सही दे देता है या फिर उसको बता देता है कि हाँ इसने ये जुर्म क्या है, तो उसको सजा मिल जाती है। लेकिन माहिर नफ्सियात ने इसके बारे में क्या कहा है? माहिर नफ्सियात ने ये कहा है कि ना तो वहाँ जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी बातों को माना जाता है, ना फिर जो जुर्म क्या है उसकी बातों को माना जाता है। सिर्फ एक गवाह की बुनियाद पर हम क्या करते हैं? उसको सजा सुना देते हैं। लेकिन माहिर नफ्सियात ने कहा है कि हमें और भी कुछ ऐसे वजह जुटाने चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें मुकम्मल उसके बारे में पता चल जाए। अब देखो, इस बारे में एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। ऐनी मुशाहिद, ऐनी शाहिद क्या है? आप इस बात से खूब वाकिफ हैं कि ऐनी शहादत अदालती फैसलों की कुंजी है, ठीक है। ना सिर्फ वकाल क्या करें, ना सिर्फ वका और पुलिस ऐनी शहादत को बहुत अहमियत देती है। जाहिर सी बात है, वकील या जज, इनके अलावा पुलिस भी क्या है, जो हमें गवाह देते हैं, उनको क्या देती है? अहमियत देती है।
बल्कि उनका ये भी पक्का यकीन है कि ऐनी शहादत में भी इदराक की बहुत सी गलतियां होती हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि जो गवाही दे रहा है उसमें उसने कोई उससे सही बात कह रहा है, पूरी सच्चाई के साथ कह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं गलतियां होती है। हकीकत यह है कि जब कोई शख्स हैरतजुदा हो या उस पर कोई दबाव हो या वह खुद को खतरे में महसूस कर रहा हो, तो ऐसे में जो तासुरात या नकूस जहन में मुरतब होते हैं उनके मशक शुदा होने के बहुत इम्कानात होते हैं। कहने का मतलब ये, अगर वो गवाही दे रहा है तो जाहिर सी बात है किसी दबाव की वजह से, किसी खतरे की वजह से भी तो गवाही दे सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए तहकीकाती एजेंसियों और माहिर कानून को लाजिम है, ये जरूरी है कि सिर्फ ऐनी शाहिदों पर एतमाद करने के बजाय दीगर जराये से भी मालूमात इकट्ठा करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। यानी उसके अलावा और भी जो उसके आस पड़ोस है उनसे भी उसकी मालूमात को इकट्ठा करे, फिर उस नतीजे पर पहुंचे, फिर उसका फैसला करे। तो ये हो गया आपका ऐनी शाहिद यानी प्रत्यक्षीकरण का हम जिंदगी में जो प्रयोग करेंगे रोजाना की जिंदगी में, वो कैसा होगा, वो इस मिसाल के जरिए उन्होंने आसानी से बताइए। यानी आप जाहिर नहीं एक इंसान की बात पर क्या करें, पूरा यकीन कर ले, बल्कि आप और भी ऐसी चीजें इकट्ठा करें, आस पड़ोस से उसके मालूमात हासिल करें, तब जाकर उसके नतीजे पर पहुंचे। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इदराकी आगाही और मुस्बत नफ्सियात। क्या कुछ लोग दूसरे लोगों की ये बानिस्बत ज्यादा दुरुस्त तौर पर चीजों का इदराक करते हैं, यानी जैसे कह दिया हाँ भाई ठीक है आप कह रहे हैं सही बात है। इंसान पसंद माहिर नफ्सियात का यकीन है कि कुछ लोग खुद का और दूसरों का भी गैर मामूली दुरुस्तगी या सेहत के साथ इदराक करते हैं। यानी चाहे कुछ के दूसरों के कहने पर हाँ ठीक है भाई ये बात सही कह रहा है। जब हम किसी जाने बूझे महज पर तवज्जो देनी बंद कर दें तो उसको खुदगरी कहा जाता है। जब कोई महज बगैर किसी तब्दीली के बार बार होता है तो उसके लिए हमारे जवाबी अमल खुद क्या है होकर यानी आदि हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि तहकीकी जहन बार बार तकरार होने पर भी महजात पर तवज्जो करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट क्या था, इदराकी आगाही मुस्बत नफ्सियात। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, तवज्जो मबजूल की करने की कदर कीमत, यानी ध्यान का मूल्य क्या है, ध्यान का मूल्य। ठीक है, ध्यान का मूल्य यानी कीमत, क्या करें, तवज्जो मबजूल करने की कदर कीमत। हमारा अवाम रुझान यह है कि हम इम्कानात के तनों या कसरत पर तवज्जो किए बगैर इदराक की तामीम कर देते हैं, उनको अमूमी बना देते हैं। इदराक के वाजे होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की शदीद जरूरत है, यानी उसको साफ सुथरा जाहिर करने के लिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इदराक की आदतों में इंकता से और खोगरी में रुख्ता अंदाजी करके अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। अगर आप किसी एक ही हकीकत के बारे में कोई दूसरी तशरीह पैदा करके अपने ही इदराकात पर सवाल उठाएं तो आपको अपनी ही सरगर्मियों के हैरत अंगेज नताइज हासिल हो सकते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, आप खुद ने किसी बात पर यकीन कर रहे हैं और फिर उसका क्या है गलत परिणाम निकले, गलत नतीजा निकले, तो ये बहुत ही क्या हो सकता है आपके लिए खतरनाक यानी हानिकारक हो सकता है। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे हमने जो ये सबक पढ़ा है, इस सबक में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और इस सबक के बारे में हमने अब तक क्या क्या सीखा है, इन पॉइंटों के बारे में हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे, जान लेंगे कि हमने इस सबक में जो पढ़ा था वो क्या क्या चीजें पढ़ी। एक बार ये रिवाइज भी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बिंदु भी है, पॉइंट है, इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे जिससे अपना सबक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात क्या कह रहे हैं, तहस्सुस, यानी जो हमने पढ़ा था तहस्सुस यानी संवेदना। ठीक है, तहस्सुस का मायने है संवेदना। संवेदना मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्या है संवेदना, यानी आपके जो हवासे खमसा के जरिए जो मालूमात हासिल होती है वही क्या है, आपकी संवेदना है। ठीक है, संवेदना एक ऐसा अमल है, अगर आपसे आ जाए तहस्सुस क्या है, तहस्सुस ऐसा अमल है जिसमें तहीज या हस्सी असाइबो जो आपने पढ़े थे ना, ठीक है, के जरिए असली महरिकात को पैदा किया जाता है और जिसके नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर या बाहर की हालतों से क्या होती है कि हालतों से आगाही हासिल होती है, यानी जिस्म के अंदरूनी और बाहरी दोनों में क्या है उसकी जानकारी हासिल होती है। ठीक है, उसके नतीजे पैदा होते हैं। अगली बात करेंगे, 5 अहम हवास क्या है, सेंसेस कौन से हैं, मैंने बताया था आपको, आंख, नाक, कान। अब जिनको देखो क्या नाम दिया है, बीनाई या बसारत, समात, लम्स, सूंघना और चखना यानी जायका। इनके अलावा भी हवास से खमसा कौन से हैं, रहदारी है और दूसरी हरकती हस भी होती है। आपसे पूछ ले कि भाई इन 5 के अलावा, 5 अहम जो हवास है इनके अलावा और कौन सी क्या होती है, हवास से खमसा होती है, तो उनको आप बताएंगे। तो पहला कौन सा है, पहला है आपका रहदारी। ठीक है, एक है रहदारी हस और दूसरा है हरकती हस। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे
क्या करें, इदराक एक ऐसा अमल है, इदराक हमने दूसरा सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई हस्सी अमाल, ठीक है, तहस्सुस वो हो गया। दूसरी बात इदराक क्या है, इदराक एक ऐसा अमल है, इदराक एक ऐसा अमल है जिसके जरिए किसी चीज की दाखिली शबिया तश्कील पाई जाती है। इदराक में सादा तहस्सुसात की तरकीब, ठीक है, और कुल को मायना क्या है, पहनाना शामिल है। यानी जाहिर सी बात है, जो जो मालूमात आपके जहन में आई है उसका क्या है, उसको मायना खेज बनाना, वो किसका काम है, इदराक का, यानी प्रत्यक्षीकरण का। अगला बात है, इदराक की तंजीम के उसूलों में कुर्बत, मुशाबत, तसलसल और क्या है, तकम्मुल शामिल है। यानी जो इदराक की जो तंजीम है उसमें कौन, उसके उसूल में कौन कौन सी चीज शामिल है, एक है कुर्बत, मुशाबत, तसलसल, ये हमने सारी चीजें पॉइंट पढ़ ली हैं पहले भी, और तकमिल, ठीक है, शामिल है, जिनसे किसी पस मंजर में किसी शक्ल की शनाख्त में मदद मिलती है। यानी किसी भी चीज की आपको पहचान करने में मदद मिलती है, वो क्या है, वो इदराकी उसूल है। पहला है कुर्बत, मुशाबत, तसलसल और तकम्मुल। उसके बाद है, अब इदराक की भी किस्में होती है। अब एक गहराई का इदराक, गहराई का इदराक क्या है इसके बारे में जान लेंगे। क्या करें, गहराई का इदराक किसी तीन इबादती मकान का इदराक करने, यानी पहचान करने और दूरी का सही अंदाजा और हुक्म लगा, क्या है, हुक्म लगाने की सलाहियत है। इसमें एक चश्मी, अब देखो गहराई की इदराक में भी क्या होता है, एक एक तो होता है एक चश्मी और दो चश्मी इशारे शामिल है। यानी गहराई की इदराक में आपकी क्या है, एक चश्मी इशारे और दो चश्मी इशारे शामिल है। यानी एक आंख से देखना और दोनों आंखों से, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर एक आंख से देखना दोनों आंखों से देखना, इसका मतलब क्या है। अब ये समझो कि कुछ चीजों को हम क्या है, आपको एक आगे ये चीज अगले लेसन में मिलेगी वैसे कंप्लीट। पहली बात, एक चश्मे का मतलब एक आंख से देखना है, दो चश्मे इशारे हैं दोनों आंखों के जरिए। उसके बाद है अगला, इदरा की सवात से, इदरा की सवात से हकीकत मुराद है कि हम किसी जानी पहचानी चीज की क्या करते हैं, तस्री इसी तरह करेंगे जैसा कि उसकी जसामत, शक्ल या रंग वगैरह है, चाहे तहसुसात का इशारे से उसके बरखिलाफ हो। समझो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इदराक, अब ये सवाल में है इदराक की सबात क्या है। इदराक की सबात से ये हकीकत मुराद है कि हम किसी जानी पहचानी चीज की तस्री, किसी जो चीज हमने देखी है पहले से जान रहे हैं, उसकी तस्री, उसकी वजाहत इसी तरह करेंगे जैसा कि उसकी जसामत, जैसा कि उसकी क्या है, शक्ल है, ठीक है, जैसा कि उसका क्या है, जिस्म है, शक्ल है या फिर रंग है वगैरह, चाहे तहसुसात का इशारा उसके बरखिलाफ हो, चाहे आपको उसका मालूमात चाहे संवेदना के उसके खिलाफ आ रही हो, लेकिन फिर भी आप उसकी क्या करेंगे, फिर भी आप उसको वैसा ही बताएंगे जैसा उसकी शक्ल है, जैसा उसका रंग है, ठीक है। ये चीज इसमें कही गई है। अगला पॉइंट है तवज्जो। तवज्जो किसी, अब देखो तवज्जो के बारे में पढ़ा था आज हमने। तवज्जो क्या है, तवज्जो किसी मखसूस चीज पर अपने हवास को, तवज्जो क्या है, किसी खास, तवज्जो क्या है, किसी खास चीज पर अपने हवास को, अपने क्या है, इंद्रियों को मरकूज यानी केंद्रित करने की सलाहियत है। इसमें इंतखाबियत शामिल होती है और तभी और अजवी, क्या करें, और क्या है, तभी और अज़वियाती दोनों अवामिल इस पर असर अंदाज होते हैं। हमने पढ़ा ना तवज्जो के जो क्या है, को प्रभावित करने वाली चीजें कौन सी है, वो हमने बताई थी आपको, वो दो हैं। पहली कौन सी है, तबी अवामिल, और दूसरी का है अज़वियाती, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, उसको असरअंदाज करती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आज के जो इस सबक में हमने क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। उसके बाद देखो एक चीज और है, इसको और देख लेंगे। क्या करें, इदराकी नफ्सियात का इल्म हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और इस बात को सीखने में मददगार होता है जो प्रत्यक्षीकरण का है। क्या करें, नफ्सियात में जो प्रत्यक्षीकरण का वो है, वो कैसे हमारी जिंदगी में क्या होता है, सीखने में मददगार होता है कि हम अपनी तवज्जो और इदराक को किस तरह बेहतर बनाएं, ठीक है। यानी जो हमने ये नफ्सियात में जो ये सबक पढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी में, ठीक है, इस तवज्जो और इदराक को किस तरह और बेहतर बनाएं। तो ये था आज हमारा सबक, हस्सी आमाल, इदराक और तवज्जो, जिसके बारे में आज हमने क्या है, कंप्लीट पढ़ा है। ये कुछ सवाल जवाब है, इनको भी आप देख लेंगे। क्या करें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इदराक की क्या अहमियत है, आपने पढ़ा था सारी चीज, अभी इससे पहले किस क्लास में हमने यही पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इदराक की तारीफ कीजिए, यानी इदराक की आपको परिभाषा बतानी, इदराक किसे कहते हैं, और इदराक की तंजीम के उसूलों की वजाहत कीजिए। जाहिर सी बात है जो हमने पढ़े थे, ठीक है, तसलसल है, तकम्मुल है, ये सारा है ना। गहराई की इदराक की और इदराक की सबात के तसव्वुरात को बयान कीजिए, अभी हमने पढ़ा था ये, ठीक है, मेन पॉइंटों में। ये मावराई हस्सी इदराक से आप क्या समझते हैं, इदराक के मुख्तलिफ इत्तलाकात बताइए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सवाल है, इनको आप एक बार देख लेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का जो सबक है, यानी सबक नंबर 5 है, वो क्या होता है, मुकम्मल होता है। और अगली क्लास में हम अगले सबक के साथ आपके सामने फिर आएंगे इंशाल्लाह। आज का सबक को यहीं अपने क्या है, कंप्लीट करते हैं।